मैं अगर 2013 के बाद अपने खिलाफ शुरू होने वाली मुनज़्ज़म साजिश की कहानी बयान करूं तो बहुत वक्त लगेगा। जब मुझे बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में ना सिर्फ वजारत उज़्मा से फारिग कर दिया गया, छुट्टी करा दी गई, बल्कि उम्र भर के लिए नाअहल भी कर दिया गया। लाडले को लाने के लिए मुझे हटाया गया, मुझे सिसिलियन माफिया और गॉडफादर की गालियां दी गई। JIT के लिए व्हाट्सएप पर हीरे चुने गए। अल्लाह ने मुझे झूठे और बेबुनियाद मुकदमे में सुरखरू किया। इस शर्मनाक खेल के सारे किरदार बेनकाब हो चुके। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की गुफ्तगू, कहा मुझसे दुश्मनी करने वालों ने मेरे पाकिस्तान को क्यों निशाना बनाया, मुल्क को क्यों भिखारी बना दिया गया जो IMF से निजात हासिल कर चुका था। रोटी चीनी समेत हर चीज महंगी की गई। महंगाई की शरह 40% तक क्यों पहुंची। पाकिस्तान फेट ऑफ रिस्क से निकल चुका था। CPEC की सरमायाकारी आ रही थी। जब भी मौका मिला पाकिस्तान को हमेशा बेहतर हालात में छोड़ा। यकीन है 8 फरवरी को अवाम खुशहाल पाकिस्तान का फैसला करेंगे। जस्टिस शौकत सदीकी बरतरफी केस में साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, साबिक DG ISI जनरल रिटायर्ड फैज अमीन को फरीक बनाने की दरखास्तें दायर। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फैसल मरवर, ब्रिगेडियर रिटायर्ड ताहिर वफाई भी फरीक। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी, साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और अरबाब आरिफ को भी फरीक बनाया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, इदारों पर इल्जाम नहीं लगाने देंगे, किसी की पीठ पीछे इल्जाम नहीं लगाने देंगे। जिस शख्स पर इल्जाम लगा रहे हैं उन्हें फरीक क्यों नहीं बनाया गया। हामिद खान ने कहा, फैज हमीद को फरीक बनाने पर एतराज नहीं। ISI ने शौकत अजीज सदीकी को बेंच में न रखने का कहा। शौकत अजीज सदीकी को पेश की गई हमारी मर्जी का फैसला करो तो तुम्हारे रेफरेंस खत्म करवा के सितंबर में चीफ जस्टिस बना देंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि शौकत अजीज सदीकी को मर्जी का फैसला करने का किसने कहा था। जिस पर हामिद खान ने कहा, जनरल रिटायर्ड फैज हमीद एक ब्रिगेडियर के साथ शौकत अजीज सदीकी के घर गए थे। समाअत कल तक मुमकिन। PTI ने 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी करवाने की साजिश की। शहबाज शरीफ का बड़ा इल्जाम, कहा इलेक्शन के खिलाफ PTI दरख्वास्त ने इलेक्शन से फरार की मंसूबाबंदी है। PTI हमेशा की तरह दोगली, दोहरी और मुनाफिकाना पॉलिसी पर कारबंद है। 2018 के इंतखाबात में भी ब्यूरोक्रेसी ने ही डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की जिम्मेदारी तब PTI ने कोई निभाई थी। PTI ने साइफर में अवाम में कुछ कहा और तहकीकात में कुछ और कहा गया। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से इलेक्शन शेड्यूल मुतासिर होगा। रिटर्निंग ऑफिसर्स तैनात ना हुए तो कागजात नामजदगी कैसे वसूल किए जा सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में अहम अमूर पर गौर किया गया। कानूनी टीम ने कमीशन को लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से आगाह किया। इलेक्शन कमीशन का आइंदा की हिकमत अमली का भी जायजा। कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात बारे भी ब्रीफिंग दी। लाहौर हाई कोर्ट ने आम इंतखाबात ब्यूरोक्रेसी से करवाने का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था। इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग रोक दी। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक नोटिफिकेशन के बाद ट्रेनिंग को रोका गया। जो कुछ भी होने जल्दी हो, 8 फरवरी इलेक्शन होने चाहिए। किसी को जो है वो सेलेक्ट करके या लाडलापन के जरिए नहीं लाना चाहिए। पहले हमने एक सेलेक्टर को भुगता है, एक लाडले को भुगता है, उसने मुल्क की तबाही की है। और आज अगर आप मुल्क का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं फिर एक और सिलेक्शन और लाडलेपन लें। तहरीक इंसाफ ने आम इंतखाबात के खिलाफ साजिश की। फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, इलेक्शन में ताखीर का सोच भी नहीं सकते, ये इदारों का आपस का मामला है और वो खुद इसको हल करें। हम लाडले नहीं बनेंगे। इलेक्शन के बाद कौमी असम्बली में नंबर गेम के जरिए अपना काम करेंगे। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म और आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान के उम्मीदवार होंगे। मलिक अहमद खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात में आरओज़ और उसकी तैनाती का हक है। आरओज़ की तैनाती के बाद इलेक्शन स्केड्यूल का ऐलान होना था। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन रोकने के लिए पिटीशन दायर की थी। बाप पार्टी के सूबाई सदर साले बोतानी की गुफ्तगू, कहा DROज़ आरओ से मुतल्लिक PTI की दरख्वास्त दायर करने की मजम्मत करता हूँ। इसे इलेक्शन को सबूताज करने की साजिश समझते हैं। खालिद मगजी ने कहा, PTI सियासी जमात होते हुए भी इंतखाबात से डर रही है।
इंतखाबात में डीसीज और रेवेन्यू के अफसर कबूल नहीं। अगर आरओज को जुडिशरी के बजाय इंतजामी लोगों को लगाएंगे तो इलेक्शन साफ शफाफ नहीं होंगे। इलेक्शन में ताखीर नहीं चाहते। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली का कहना है इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरखास्त गुजार प्लांटेड लोग हैं। बल्ले के निशान को रोक कर कोई गलत तारीख रकम न करे। पीटीआई के पास 8,35,950 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं जो हमारे डेटा में मौजूद हैं। जस्टिस मुजाहिर नकवी को शो कॉज नोटिस का जवाब देने के लिए 1 जनवरी तक मोहलत, गवाहों की फहरिस्त तलब, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का कार्रवाई ओपन करने का फैसला। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हर आईनी इदारे को अपना काम करना चाहिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस नकवी पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। साबिक चीफ जस्टिस चाहते तो केस खुद सुनकर फैसला कर देते, कोई नहीं चाहता कि अपने साथी जजेस से सवाल जवाब करे। मेरे खिलाफ रेफरेंस आया तो काउंसिल ने मुझे एक बार भी नहीं बुलाया। जो मेरे साथ हुआ नहीं चाहता किसी और के साथ भी हो। हम बार बार वक्त नहीं देंगे। क्या आइन सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन करने पर काउंसिल को कार्रवाई से रोकता है? सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त की वजह से कार्रवाई नहीं रोकेंगे। आपका हर खत सोशल मीडिया पर आ जाता है, हम मुहतात हो गए। बाकी रिकॉर्ड भी जस्टिस नकवी को दे दिया तो कहीं सोशल मीडिया पर ना आ जाए। इजलास 11 जनवरी 2024 तक मुलतवी कर दिया गया। बानी चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस का ट्रायल फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 20 दिसंबर के लिए FIA को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने इस्तफसार किया कि वफाकी हुकूमत का जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन किधर है। वकील ने दलाइल दिए कि यह हुकूमत का काम है, जज का नहीं कि वो कोर्ट के लिए जगह का इंतखाब करे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि ये जज का ही इख्तियार है। जज ट्रायल के लिए जेल का इंतखाब कर सकता है मगर वो ओपन कोर्ट होनी चाहिए। उधर साइफर केस की आइंदा समाअत कैमरा होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्फरनैन ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि फैमिली मेंबरान को दौरान समाअत कमरा अदालत में रसाई दी जाएगी। समाअत कल तक के लिए मुलतवी। तोशाखाना केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। नैब की जानिब से साबिक चेयरमैन पीटीआई की 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। वकला सफाई की तरफ से जिस्मानी रिमांड की मुखालिफत। तोशाखाना केस में 5 साला नाअहली का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर समाअत के लिए 5 रुकनी फुल बेंच बना दिया। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन सरबराह होंगे। फुल बेंच कल दरख्वास्त पर समाअत करेगा। उधर बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की गैर शरई निकाह केस की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। बानी चेयरमैन पीटीआई की जानिब से सलमान अकरम राजा, बुशरा बीबी की जानिब से वकील उस्मान रियाज गुल ने वकालतनामा जमा करवा दिया। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त। इंतखाबात आइन के तहत कराए गए। अगर उम्मीदवार एक हो तो वोटर को वोट की इजाजत ना मिलने पर एतराज नहीं होना चाहिए। अगर 2 पैनल हो तो ही वोटर वोट कास्ट कर सकता है। अली जफर के दलाइल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन खुद भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जायजा लेकर सवालात उठा सकता है। जिस दिन से बैरिस्टर गौहर चेयरमैन बने हैं कमजोर हो गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स पर कमरा अदालत में कह कहे मेंबर केपी ने कहा कि पार्टी आइन में लिखा है कि रजिस्टर्ड वोटर्स के इत्तफाक़ राय से पार्टी चेयरमैन बनेगा। पंजाब पुलिस ने पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत को लाहौर से गिरफ्तार कर दिया। पीटीआई वकील को GPO चौक से 16 MPO के तहत हिरासत में लिया गया। शेर अफजल मरवत को हिरासत में लेकर थाना बजंग मुंतकिल कर दिया गया। तहरीक इंसाफ की तरफ से शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी की मजम्मत। बयान में कहा गया है कि यह हुक्मरानों के खौफ और बौखलाहट का सबूत है। इन औचे हथकंडों से आज़ादी की तहरीक रुकेगी नहीं, ना ही पार्टी कायदीन और कारकुनान के हौसले पस्त होंगे। सारा इनाम कातिल केस मुलजिम शाहनवाज अमीर को सजाए मौत का हुक्म। इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट ने केस का महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने समीना शाह को अदम सबूत पर बरी कर दिया। केस का फैसला 9 दिसंबर को महफूज किया गया था। शाहनवाज ने 23 सितंबर 2022 की शब लड़ाई झगड़े पर खातून सारा को कत्ल कर दिया था। शाहनवाज और सारा की शादी वाक़े से चंद माह कबल की हुई।
कश्मीर पर 300 बार भी जंग लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक गैर आईनी गैर कानूनी फैसला दिया। कश्मीरियों पर भारत का जुल्म बर्बरियत जारी है। निगरान वज़ीर आज़म का आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब, कहा छत्तीसगढ़ से आसाम तक हमारी भी नजर है। पाकिस्तान कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ की जम्मू कश्मीर की आज़ादी की तहरीक में जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा की यादगार पर हाजिरी, फूल रखे, शोहदा गैलरी का भी दौरा किया। पाकिस्तान और टीटीपी के दरमियान कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दरमियान मुबैना मुज़ाकरात की खबरों पर दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल, कहा किसी भी तीसरे मुल्क में टीटीपी से बातचीत नहीं हो रही। पाकिस्तान इस तरह की खबरों की सख्ती से तरदीद करता है। पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज पर्थ टेस्ट का पहला रोज कैंगरूज के नाम। ऑस्ट्रेलिया ने दिन के इख्तिताम पर 5 विकेटों के नुकसान पर 346 रन बना लिए। डेविड वार्नर ने 164 रन की धुआंधार इनिंग्स के लिए। उस्मान ख्वाजा 41, ट्रेविस हेड ने 40 रन बनाए। स्टीव स्मिथ 31, मार्ट लुबिशेन 16 रन बनाकर आउट हुए। कौमी टीम की जानिब से आमिर जमाल ने 2 आउट किए। शाहीन शाह, खुर्रम शहजाद और फहीम अशरफ ने 1-1। पर्थ टेस्ट के पहले रोज पाकिस्तानी खिलाड़ियों की नाकस फील्डिंग, कई आसान कैचेस ड्रॉप कर दिए। सेंचुरी करने वाले डेविड वार्नर को 2 चांस मिले। खुर्रम शहजाद ने आसान कैच गिरा दिया। सरफराज अहमद ने स्टंप का मौका गंवा दिया। अब्दुल्ला शफीक उस्मान ख्वाजा का आसान कैच न थाम सके। PSL-9 का जनरल इलेक्शन की तारीख से तसादुम का मामला। PCB का PSL-9 की तारीखें तब्दील करने का फैसला। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का आगाज अब 13 फरवरी को होगा। इफ्तिताही तकरीब 13 फरवरी को लाहौर में करवाने का प्लान। PSL-9 का फाइनल 19 मार्च को कराची में करवाने की तैयारियां। इससे पहले PSL-9 के आगाज के लिए 8 फरवरी की तारीख दी गई थी। PSL के शुरू के कुछ मैचेस पाकिस्तान से बाहर करवाने की तजवीज़ भी दी गई थी, जिसकी फ्रेंचाइजीज ने मुखालिफत की थी। उस्मान ख्वाजा को फ़लस्तीन के हक में नारे वाले जूते पहनने की इजाज़त नहीं मिल सकी। पर्थ टेस्ट के आगाज से कबल बगैर जूतों के इंटरव्यू देने चले आए। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर की मैच के पहले रोज मैदान में बाजू पर स्याह पट्टी बांध कर उतरे। ऑस्ट्रेलियन कप्तान पैट कमिंस की भी उस्मान ख्वाजा के इक़दाम की हिमायत, बोले हमें हमेशा की तरह इस बार भी उस्मान ख्वाजा पर फख्र है। सोशल मीडिया सारिफीन के उस्मान ख्वाजा को फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने पर दाद।